बीजेपी की सरकार कर्नाटक से क्या गई, बुरे दिन शुरू हो गए बीजेपी के नेताओं के और खासतौर पर उनके समर्थकों के। और ऐसे समर्थक जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते थे, मुसलमानों को टारगेट करते थे और नफरती भाषण के जरिए अपनी पहचान बनाते थे, उनके तो बुरे दिन जरूर शुरू हो गए। एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है अलग अलग मामलों में। अब वो पुलिस के मेहमान बन रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने एक ऐसी ही हिंदू कार्यकर्ता, हिंदूवादी नेता और खुद को साध्वी कहलाने वाली चेत्रा कुंडपुरा को गिरफ्तार किया। वो भी ऐसे मामले में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता को गिरफ्तार किया गया है धोखाधड़ी के मामले में। और धोखाधड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं, 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, वो भी बीजेपी के नाम पर, बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। अब कर्नाटक पुलिस ने यह गिरफ्तारी कर तो ली है, लेकिन कई राज खुल गए हैं। क्योंकि बीजेपी ऐसे ही चेहरों के सहारे, ऐसे ही लोगों के सहारे, ऐसे ही नामों के सहारे देश में, प्रदेश में माहौल तो खराब करती ही है, साथ ही ये बताने की कोशिश करती है कि वो असली हिंदुत्ववादी है। जबकि ऐसा धोखाधड़ी करने वाला कोई भी शख्स असली हिंदू तो हो ही नहीं सकता। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। मामला विधानसभा चुनाव के वक्त का है, जब कर्नाटक के एक उद्योगपति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहिए था। तो बस चित्रा ने कह दिया कि टिकट हम दिलवा देंगे। मामला 4 करोड़ में सेट हुआ, 4 करोड़ ले लिए गए। चेत्रा कुंडापुरा दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्ववादी हैं और उनके अनुयायी उनके लिए बहुत बड़ी तादाद में समर्पित रहते हैं। वजह क्या है कि वो नफरत से भरे भाषण देती हैं, जहरीले भाषण देती हैं, उकसाऊ भाषण देती हैं और ऐसे भाषण देती हैं जिसमें खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत होती है। और एक बड़ा वर्ग अब नफरत के इस आंधी में अपने आप को झोंक रहा है, अपने परिवार को झोंक रहा है। अपने बच्चों की रोजगार और उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं है, बल्कि ऐसे नफरती भाषण देने वाले लोगों के लिए समर्पित होना उनके लिए अब राष्ट्रवाद हो गया। तो अब ऐसे नफरती भाषण देने पर उनके खिलाफ मामले भी कई दर्ज हैं। चेत्रा कुंडापुरा एक टेलीविजन एंकर भी, जो बाद में कट्टरपंथी हिंदू अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ता बन गई, यानी कि नफरत के इतने ऊंचे आसन पर पहुंच गई कि जहां से नफरत भी छोटी लगने लगे। मुसलमानों के विरोध में उनके लहजे उग्र होने लगे और कर्नाटक के एक इलाके में वो काफी मशहूर भी हो गए। लव जिहाद को लेकर खासतौर पर जो उनके जहरीले बयान हैं, उन्होंने लोगों को बहुत उकसाया। 2018 में चेत्रा कुंडापुरा और उनके 5 सहयोगियों को कर्नाटक की एक अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। उन्हें हिंदू जागरण वेदिका के सुलिया तालुका सचिव गुरु प्रसाद पांजा पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो धोखाधड़ी, नफरती भाषण और फिर हमला, जानलेवा हमला, ये तमाम चीजें उनकी प्रोफाइल में शामिल हैं। और ऐसे लोग बीजेपी के लिए टिकट का इंतजाम कर रहे थे। गोविंदा बाबू, जो कर्नाटक के एक व्यापारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनको टिकट चाहिए था। इन्होंने अपने पास बुलाया और बेंगलुरु में ये बैठक हुई। चेत्रा कुंडापुरा ने एक ग्रुप के लोगों को बैठा रखा था और कहा था कि ये देखिए, सीधे आला कमान से आपके फैसले करवाएंगे, इसलिए 4 करोड़ रुपए दे दीजिए। 4 करोड़ रुपए ले लिए गए, टिकट मिला नहीं। और जब पैसे मांगे गए तो पैसे देने से इनकार कर दिया। अब पैसे चाहिए तो पुलिस में जाकर शिकायत की गई। अब बीजेपी की सरकार है नहीं जो मामले को दबा दे, लिहाजा कार्रवाई हो गई। कर्नाटक के बेदूर विधानसभा से गोविंदा बाबू को टिकट चाहिए था। इस बारे में शिकायत के बाद स्पेशल विंग सिटी सेंट्रल ब्रांच यानी सीसीबी ने चित्रा कुंडापुरा को गिरफ्तार कर लिया है और कुंडापुरा के साथ श्रीकांत नायक को भी बेंगलुरु लाया गया। अदालत में उन्हें पेश करने के बाद हिरासत में लिया जाएगा। एफआईआर के मुताबिक जो ये फाइनेंशियल लेन देन है, ये 7 जुलाई को शुरू हुई और मार्च 2023 तक चली, यानी कि कई किश्तों में ये 4 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके बाद जब शिकायत करने वाले शख्स को ये लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, जब आरोपी ने दावा किया कि पैसा विश्वनाथ नाम के एक आरएसएस नेता के पास था और उसकी अचानक मौत हो गई, फिर ये लगा कि अब पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि विश्वनाथ नाम का वो आरएसएस का नेता अब रहा नहीं है, तो पैसा कैसे मिलेगा। इसी को लेकर दोनों में बहस हो गई, मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस में जाने के बाद अब चेत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब देखना यह है कि बीजेपी अपना रुख क्या रखती है और साथ ही जिस पार्टी के लिए चेत्रा कुंडापुरा समर्पित थी और जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही थी, जिसकी आइडियोलॉजी के लिए वो काम कर रही थी, वो किस तरह से इस पूरे मामले में अपना पक्ष सामने रखती है।